बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्ट हैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 10th क्लास मैथ्स का पार्ट 2। हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के जो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। आप उस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। मैंने लिखा है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, या इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू कम होगी, अगर दूसरी की वैल्यू कम होगी तो पहली की बढ़ेगी, ठीक है। मतलब एक काम है, फर्ज किया मजदूर एक दीवार बनाते हैं, तो उस दीवार को अगर 2 बंदे 10 दिन में बनाते हैं तो 5 बंदे जो होंगे वो फिर कम दिन में बनाएंगे ना। 2 बंदे जितना काम करते हैं वो 10 दिन में उस दीवार को पूरा करेंगे, ठीक है। अगर मैंने बंदे बढ़ा दिए, 2 की जगह मैंने 5 बंदे लगा दिए, तो फिर उस दीवार को खत्म करने के लिए या पूरा करने के लिए फिर कम दिन लगेंगे, 10 दिन के बजाय फिर कम दिन लगेंगे, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ही यही हुआ कि अगर एक वैल्यू आपने बढ़ाना है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। तो फिर कहता है कि when x is equal to 4 y is equal to 6 फाइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x और y में इनवर्स वेरिएशन है और हमें दिया गया है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। हमने फाइंड करना है, पार्ट 1 में y की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 2 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, इसको मैं इज इक्वल टू फॉर्म में लिखता हूं। जब मैं इस वेरिएशन का साइन खत्म करूंगा और इसकी जगह मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो जरूरी ये है कि मैं फिर इक्वलिटी के साइन के बाद में एक कांस्टेंट लगाओ, के कांस्टेंट लगाऊं तो तब ये सही होगा। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू के बटा y, ठीक है। अब x और y की वैल्यू तो मुझे सवाल में दिया गया है, लेकिन k की वैल्यू मुझे पता नहीं है। मैं पहले k की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तब ये पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम मुझे ये x और y की वैल्यू फाइंड करने में फिर आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें। x की क्या वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, y की वैल्यू क्या है 6 है। मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k को मैं अकेला छोड़ूंगा, तो यहाँ 6 डिवीजन है, 6 यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 6 को मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू के बटा 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 6 के साथ खत्म, यहाँ के आया है और यहाँ क्या आएगा, 4 6 are 24। के की वैल्यू मैंने फाइंड की है 24 है, ठीक है। अब जो पार्ट 1 है इसमें मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, पार्ट 2 में मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू मुझे दिया गया है 12 है और k की वैल्यू मैंने फाइंड की है वो क्या है 24 है। अब इन तीनों को मैं, इस चीज को मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूं, इक्वेशन ए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पुट x and k in equation A,
इक्वेशन ए में x और k की वैल्यू पुट कर ले तो x 12 है, या आप इक्वेशन ए लिख ले पहले, x इज इक्वल टू k बटा y। ठीक है, x की जगह मैं क्या लिखूं, 12 लिखूं, इज इक्वल टू k बटा, सॉरी k की वैल्यू मुझे दिया गया है, k की वैल्यू मैंने मालूम की है, उसकी क्या वैल्यू है 24 बटा y। मैंने क्या फाइंड करना है, y को मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां आ जाए, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मैं इसको क्रॉस करता हूं। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, और 12 मल्टीप्लाई होगा y के साथ। ठीक है, अब मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं 24 1 24 इज इक्वल टू 12 और y मल्टीप्लाई होगा तो 12 y आ जाएगा। मैंने फाइंड करना है y की वैल्यू, तो मैं यहाँ 12 पे डिवाइड कर लूंगा, यहाँ भी 12 पे डिवाइड कर लूंगा। आप साइड में इसको ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। ठीक है, एग्जामिनर को ये, अगर एग्जामिनर ये चेक कर लेगा और आप इस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये बंदा इस सवाल को सही तरीके से समझता है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 12 के साथ खत्म। यहाँ मेरे पास y आया है, 12 1 12 12 2 24, y की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, ये था पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 की तरफ जाता हूं। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, पार्ट 2 में मुझे दिया गया है मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू मुझे 24 दिया गया है और k की वैल्यू मैंने फाइंड की है k इज इक्वल टू 24। अब मैं लिखूंगा पुट दीज टू, इन दोनों को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लें तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y एंड k इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए क्या है, x इज इक्वल टू k बटा y। ठीक है, अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू k की जगह मैं क्या लिखूं 24 बटा y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 24, तो 24 के साथ खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई है 1। ये है मेरा आंसर पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिया गया है r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p क्यूब। r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या रेशनल है, वेरिएशन है p क्यूब का। ठीक है, एंड p इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 2। फाइंड r when p is equal to 3, find p when r is equal to 1 by 4। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करनी है। अच्छा, सॉल्यूशन में मैं पहले लिखता हूं क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो सॉल्यूशन, अब इस वेरिएशन को मैं इज इक्वल टू के साइन में लिखता हूं। जब मैं वेरिएशन को खत्म करके इक्वल का साइन लगाऊंगा तो फिर मैंने एक कांस्टेंट को भी साथ में लिखना है, वो है k। ठीक है, तो r इज इक्वल टू k बटा p क्यूब। ये k बटा मैंने इसलिए लिखा, यहाँ 1 बटा p क्यूब है, तो 1 अगर k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k ही होगा ना, k 1 k, और p क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा। और वेरिएशन का साइन मैंने इक्वल के साइन से खत्म किया है और मैंने k कांस्टेंट लगाया है। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है,
के की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है मेरे पास 2 इज इक्वल टू के की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और पी की वैल्यू क्या है, यहाँ 9 है, तो 9 क्यूब, 9 क्यूब से क्या रहा है मेरे पास 2 अपनी जगह पे, के बटा 9 9 जार 81, और 81 9 जार क्या आ रहा है मेरे पास 729, 9 क्यूब से 729 आ रहा है। अब ये 729 यहाँ डिवीजन है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 729 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 729 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू के बटा 729 मल्टीप्लाई 729, 729 729 के साथ खत्म, के इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाता है 1458, ये है के की वैल्यू, ठीक है। अब तो मैंने के की वैल्यू फाइंड की है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू, ठीक है। तो अच्छा, पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। फिर आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, जबकि पी की वैल्यू मुझे दिया गया है 3, और यहां इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूं, ठीक है, इक्वेशन ए। और यहां मैंने क्या फाइंड किया है, के की वैल्यू मैंने फाइंड की है, वो है 1458, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पुट दीज वैल्यूज, दीज टू, पुट पी एंड के इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप के और पी की वैल्यू पुट कर ले तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू। तो आर इज इक्वल टू के बटा पी क्यूब, ये है इक्वेशन नंबर ए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और के की वैल्यू क्या है वो तो मैंने मालूम की है, 1458 है। पी की वैल्यू यहां दिया गया है 3 है, और 3 क्यूब, पी क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 1458 बटा 3 3 9 9 3 27, ठीक है। अब मैंने 1458 को 27 पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा आर की वैल्यू। तो 27 1 जार 27, 27 54 जार 1458, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 54, ठीक है। अब क्या मैंने फाइंड करना है, ये था पार्ट 1, ये पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 में मैंने पी की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि आर की वैल्यू मुझे दिया गया है 1/4 है, और के की वैल्यू तो मैंने फाइंड की है 1458 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखता हूं, पुट दीज वैल्यूज, दीज टू, पुट आर एंड के इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में आर और के की वैल्यू पुट कर ले तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन ए क्या है, आर इज इक्वल टू के बटा पी क्यूब, और मैंने पी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज लगा ले इसमें, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 1/4 है, इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1458 है, बटा पी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो P1 जार P 4 मल्टीप्लाई 1458, ठीक है।
अब मैं अगर इसको फर्दर लिख लूं तो पी क्यूब जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू, अब मैं 1458 कहां से आया है मेरे पास, यहां से आया है, 2 मल्टीप्लाई 7 to 9, तो मैं अगर 1458 को दोबारा 7 to 9 मल्टीप्लाई 2 लिख लूं, 729 ज़रब 2, ठीक है, 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 729। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस तरह लिखा है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि हमारी आसानी में इसमें क्या मतलब वो है कि आपने हमारी आसानी के लिए ये लिखा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखें, यहां लिखता हूं मैं, पी क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 to 9, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह लिख लूं इसको, पी क्यूब अपनी जगह पे, 8 को मैं इस तरह लिख लूं कि 2 क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई बाय, ये 7 to 9 कहां से आया है, ये देखें 7 to 9 कहां से आया है, 9 का क्यूब लेके 7 to 9 आया है, ठीक है। तो अब मैं 7 to 9 को 9 का क्यूब इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, अगर इसको मैं फर्दर इस तरह लिख लूं, पी क्यूब इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में होल क्यूब लिखूं, 2 मल्टीप्लाई 9 होल क्यूब। अब देखें मैंने यहां क्यों इसलिए किया, इसलिए किया कि यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब खत्म हो जाएगा। यहां आप लिख लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं क्यूब रूट दोनों साइड्स पे लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा तो ये क्यूब खत्म हुआ है क्यूब रूट के साथ, ये क्यूब खत्म हुआ है क्यूब रूट के साथ, तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई है, p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, ये रह गया है। अब इनसे क्या आया है, p इज इक्वल टू 2 9 18, ये है मेरा आंसर पार्ट नंबर 2 का। यहां मैंने इसलिए लिखा कि 1458 को मैंने 7 to 9 ज़रब 2 लिखा, ठीक है, 729 ज़रब 2, तो इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8 आता है, अगर 2 का क्यूब मैं ले लूं, और ये 729 किस क्यूब से आया है, इस क्यूब से आया है, 9 क्यूब से, और यहाँ p भी क्यूब था, इसीलिए मैंने इसलिए किया। आप कैलकुलेटर के जरिए आसानी से भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और फिर कैलकुलेटर का इसका क्यूब रूट ले ले, तब भी आसानी होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी कि आप इस तरह करते हैं या उसी तरह करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इनसे जो आएगा तो आप वो लिख लें, ठीक है। इनसे क्या आता है, 8 4 32, 5 4 20 और 3 23, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 4 1 4 और 1 5, ठीक है, ये आया है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, अगर ये पढ़ा आप नहीं करना है तो ठीक है, आप इस तरह कर लें कि p पे क्यूब रूट ले लें और इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लें, तो ये खत्म होगा क्यूब, p इज इक्वल टू 18, इस तरह भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज करना है, और इसके लिए आप कैलकुलेटर के बगैर भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये टेबल आप कंप्लीट कर ले, जबकि ये दोनों क्या है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सोल्यूशन में मैं लिखूंगा y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी या वेरिएशन का साइन में खत्म करके इक्वल का साइन लिखूंगा। तो मैंने जरूरी ये समझता हूं कि आप के कांस्टेंट लगाएं इसके साथ, y इज इक्वल टू के एक्स। ये है इक्वेशन ए, ये मैंने इक्वेशन बनाया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया है। ठीक है, अब मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू मुझे दिया गया है, यहाँ 4 है और x की वैल्यू यहाँ 2 है। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू पुट कर लूंगा 2 इज इक्वल टू k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और x की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 4k। अच्छा, अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये 4 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया है। 4 4 के साथ खत्म, k इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 k की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है, 1/2 है। अच्छा, अब मैंने क्या फाइंड करना है इसमें, इस कॉलम में। ये कॉलम तो दोनों अवेलेबल है, इस कॉलम में मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉलम 1 या कॉलम 2, y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या है 6 है और k की वैल्यू मैंने फाइंड की है 0.5 है, ये है। ठीक है, अब इक्वेशन तो मुझे मालूम है, पुट दीज वैल्यूज, पुट x एंड k इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में किस किस की वैल्यू पुट कर लें, x की और k की। अच्छा, तो y इज इक्वल टू k x, y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू k की क्या वैल्यू है 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय 6। ये हाफ भी इसको आप कह सकते हैं, या आप इस तरह कर लें कि 0.5 की जगह आप 1/2 लिख लें। ठीक है, तो यहां भी 1/2 लिख लें, आपके लिए फिर थोड़ी सी आसानी होगी। y इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, y की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, तो यहां आप y की वैल्यू 3 लिख लें। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू यहां दिया गया है, y इज इक्वल टू 3.5, x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और k की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब उसी इक्वेशन में इसको पुट कर लें, पुट y एंड k इन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, y इज इक्वल टू के x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो y की क्या वैल्यू है 3.5 है, इज इक्वल टू k की क्या वैल्यू है 1/2 है और x अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो x1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3.5 इज इक्वल टू x1 x बटा 2। अब ये 2 यहाँ डिवीजन है, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें, 3.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x बटा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 के साथ खत्म, तो 3.5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3.5 है ना, तो 3.5 और 3.5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो ये है x की वैल्यू कॉलम नंबर 3 की, तो x की जगह आप क्या लिख लें 7 लिख लें। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू मुझे दिया गया है 15 है, y की वैल्यू मुझे मालूम करना है और k की वैल्यू है 1/2। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। मैं दोबारा नहीं लिख सकता, अब इक्वेशन 1 लिख लें, y इज इक्वल टू के एक्स।
अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। के की क्या वैल्यू है 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की क्या वैल्यू है 15 है, तो y इज इक्वल टू 2 1 2 2 7.5 15। 15 को अगर 2 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 y की वैल्यू है। ठीक है, ये है आंसर। तो आप यहाँ 7.5 लिख लें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 और ये इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।